Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ravi Cloud Physics. Today we will discuss about concept of speed. Let us start it. Speed. Now we will study about speed. What is speed? What is speed? Speed क्या है? देखो बच्चों, पहले हमने सबसे पहले पढ़ा था हमने डिस्टेंस, ठीक है, हमने डिस्टेंस पढ़ा, फिर पढ़ा डिस्प्लेसमेंट। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा स्पीड के इक्वल। तो स्पीड की स्टेटमेंट देखो एक बार। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, speed of an object in motion, okay, speed of an object in motion is defined as the ratio of total path length, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड, एक्चुअल distance covered and corresponding time taken by the object, ओके। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी स्पीड को हम ये लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। या हम ये लिख सकते हैं एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टाइम टेकन, बोथ हैव सेम मीनिंग, ओके। एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टाइम टेकन, बोथ हैव सेम मीनिंग। तो ये था स्पीड, ठीक है। अब स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। बच्चों स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यानी ये हमें डायरेक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं देगी, इट्स गिव्स नो आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या आप लिख भी सकते हो। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी ज़ीरो और पॉजिटिव बट नेवर नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होगी। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी ज़ीरो पॉजिटिव बट नेवर नेगेटिव, ठीक है। जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं होगी। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, आपको पता है, ऊपर तो आएगा डिस्टेंस और नीचे आएगा टाइम। तो डिस्टेंस की मीटर और टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा स्पीड का, डायमेंशनल फॉर्मूला, मास तो है ही नहीं, लेंथ L1 और टाइम, देखो ऊपर होगा डिस्टेंस तो उसका L हमने कंसिडर कर लिया, नीचे को टाइम का T और T की पावर -1, तो m0 L1 T -1, तो ये हमने डायम। अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्पीड, फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड एक्चुअली बच्चों आपने 9th में पढ़ रखा है, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जो किस में होगा, मोशन में होगा, वो है ना इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। तो an object is said to be
ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड if it covers equal distances in equal interval of time, howsoever small these interval में भी। अब ये जो हमने टाइम इंटरवल लिए, चाहे कितने स्मॉल हो, चाहे हम बड़े टाइम के गैप के दौरान देखें या वेरी स्मॉल इंटरवल के दौरान देखें, डिस्टेंस एंड टाइम मतलब कि डिस्टेंस इक्वल कवर करना चाहिए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट या कोई कार मूव कर रही है, वो 1 आवर में कवर करती है, सपोज करो 30 किलोमीटर कर रही है, तो अगले 1 आवर में भी कितना कवर करना चाहिए? 30 किलोमीटर। अगले 1 आवर में भी कितना? 30 किलोमीटर। तो इस टाइप की जो स्पीड होगी ना, उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। ओके। अब इसका हम कर्व भी यहाँ पे बना सकते हैं। स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगा, डिस्टेंस और ये मान लो टाइम, ये डिस्टेंस है टाइम, ये मान लो 0, ये सेकंड में 1 1 2 3 4, ये 5, ये 10, ये 15 और ये 20 सपोज कर लो। अब मान लो एक कार है और वो 1 सेकंड में 5 मीटर के डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी टाइम कितना है? ये टाइम है, टाइम कितना? 1 सेकंड, और डिस्टेंस कितना? 5 मीटर। तो यहाँ पे पॉइंट हम बनाएंगे। ठीक है। अगले 1 सेकंड में फिर कितने कवर अप करेगी? 5 का, यानी 10 हो गया, तो यहाँ बनेगा पॉइंट वो इनके सामने 2 और 1 के। अगले में 15 और 3 के सामने फिर अगले में। तो ऐसे अब क्या करेंगे? इन सभी को हम मिला देंगे। तो ये ग्राफ हमारा बन गया। ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बच्चों कवर अप, ये ग्राफ बन गया। अगर यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो ग्राफ ऐसा बनेगा, यानी 1 सेकंड में कितनी कवर कर रही है कार? वो 5 मीटर। अगले 1 सेकंड में 5 10 हो गया। तो ऐसे आपको ध्यान रखना। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। अब पढ़ते हैं वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड, अब जैसा कि आपको पता है वेरिएबल स्पीड आपको नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं होगी इन इक्वल इंटरवल टाइम। यानी यहाँ पे 2 फैक्टर है स्पीड का, जब भी नाम आता है तो डिस्टेंस और टाइम है। तो यहाँ पे क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल होगा तो टाइम अनइक्वल होगा, और डिस्टेंस अनइक्वल होगा तो टाइम इक्वल होगा। ठीक है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं। तो मैं इसी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ बच्चों, वेरिएबल स्पीड की, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग with a variable speed if it cover equal distance in equal, ठीक है, equal distances in unequal interval of
और अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ, ठीक है, तो उल्टा भी हो सकता है, ऑफ टाइम। फिर वही बात लिखें, हाउस एवर स्मॉल दीज इंटरवल्स में भी, ये इंटरवल कितने भी स्मॉल हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं। एक कार है, एक कार है जो कवर कर रही है 4 मीटर इन फर्स्ट सेकंड एंड 6 मीटर इन सेकंड सेकंड एंड 10 मीटर इन थर्ड सेकंड। तो देखो टाइम तो इक्वल है, ठीक है। पहली सेकंड के अंदर कितना कवर कर रही है, 4 मीटर, दूसरी सेकंड के अंदर 6 मीटर, तीसरी के अंदर 10 मीटर। तो डिस्टेंस जो कवर कर रही है वो इक्वल नहीं है। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ये डिस्टेंस, ये मान लो 4, ये 10, ये 20, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये टाइम है। दिस इज टाइम और दिस इज डिस्टेंस। अब फर्स्ट सेकंड में कितना कवर कर रही है, 4 मीटर, तो यहाँ पॉइंट, और इसमें 2 सेकंड के अंदर यहाँ पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। 3 सेकंड के अंदर 20 मीटर, 4 सेकंड के अंदर ये ग्राफ, जो ग्राफ पेपर पे अच्छे से बनता, तो ये शेप ऐसी आ जाएगी, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी बच्चों, ऐसी शेप आ जाएगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसी शेप आ जाएगी। ये मान लो ओ पॉइंट है, ये ए है, तो ऐसी शेप आ जाएगी, यानी स्ट्रेट लाइन शेप नहीं है यहाँ पे। तो ये कर्व जो बना वो किसके लिए बना, वेरिएबल स्पीड के लिए। किसके लिए, वेरिएबल स्पीड के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड स्पीड की, एवरेज स्पीड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एवरेज स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो क्या है, इट इज़ द रेशो ऑफ, इट इज़ द रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द total time taken. It is the ratio of total distance traveled to the total time taken, ठीक है। इसका रेस होगी एवरेज स्पीड। हम ये लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड किसका रेस होगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। अब इससे कई केसेस अराइज होते हैं, यानी जो कंपटीशन एग्ज़ाम में जो यूज होंगे फॉर्मूले, वो हम उनकी बात कर रहे हैं। अगर मान लो, बात करता हूँ फर्स्ट केस की, ठीक है। इफ़ पार्टिकल ट्रेवल डिस्टेंस S1 S2 S3, एक पार्टिकल है जो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, S1। इफ पार्टिकल डिस्टेंस इज S1 S2 S3 etc, ठीक है, विद स्पीड V1 V2 V3 etc रिस्पेक्टिवली, इतनी स्पीड के साथ वो कवर अप कर रहा है, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन। तो अब हमें कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड, कैलकुलेट करनी है।
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको बताया मैंने, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस S1 S2 प्लस S3 ये सभी ऐड कर देंगे, S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये तो आ गई टोटल डिस्टेंस। अब हमें क्या चाहिए, टोटल टाइम और चाहिए। अब टोटल टाइम तो यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन अगर आपको टाइम गिवन, स्पीड और क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले के लिए डिस्टेंस S1, स्पीड V1, S2 V2, ऐसे S3 V3 अप टू सो ऑन। तो ये आ गया। तो ये हमने कैलकुलेट कर ली एवरेज स्पीड, ठीक है। अगर आपको क्या गिवन हो, इफ़ यू आर गिवन डिस्टेंस एंड स्पीड, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड केस की, इसमें ही। अब अगर आपको क्या गिवन हो बच्चों, इफ़ ए पार्टिकल ट्रेवल विद स्पीड एक पार्टिकल जो ट्रेवल कर रहा है स्पीड के साथ V1 V2 V3 ETC, वो इतनी स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है, और ड्यूरिंग टाइम इंटरवल T1 T2 ETC रिस्पेक्टिवली। तो अब हमें कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज स्पीड। तो वही फॉर्मूला एवरेज स्पीड के लिए, टोटल डिस्टेंस। अब टोटल आपको क्या गिवन है, स्पीड और टाइम गिवन है, डिस्टेंस गिवन नहीं है। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड V1 पहले केस के लिए, T1 ये स्पीड आ गई, नहीं ये आ गई टोटल डिस्टेंस आ गई पहले, V2 T2 V3 T3 अप टू सो ऑन, और टाइम गिवन है तो T1 प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू सो ऑन। तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। अगर टाइम सेम है, इफ़ अगर ऐसा केस है, तो T1 बराबर T2 बराबर T3 इक्वल टू Tn इक्वल टू T, यानी टाइम इक्वल है, टाइम इंटरवल इक्वल है। तो इसकी जगह हम T पुट करेंगे, T कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी T आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एवरेज स्पीड का, जो हम हमेशा ही से यूज़ करते हैं जब भी एवरेज कैलकुलेट करते हैं, मीन कैलकुलेट करते हैं, ये यूज़ करते हैं। n V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn अपॉन में n। तो ये फॉर्मूला आ गया, यानी इट मीन्स एवरेज स्पीड इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड। इसका मतलब क्या है, एवरेज स्पीड हमारे किसके इक्वल है, अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड। अब लास्ट स्पीड और बच गई बच्चों, ये पढ़ लेते हैं जल्दी से। फोर्थ, इंस्टैंटेनियस स्पीड, ठीक है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, एक सेकंड पे, मिली सेकंड पे जो स्पीड हम मेजर कर सकें किसी ऑब्जेक्ट की, उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका फॉर्मूला हम ये लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड का, लिमिट डेल्टा t टेंड टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा t, और वी कैन राइट dx बाई dt, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखो। फिलहाल इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, dx बाई dt, यानी आपको अगर पोजीशन गिवन है तो एक बार उसका आपको डिफिनेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो वहाँ से इंस्टेंटेनियस स्पीड का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे टाइम के अंदर चेंज किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। तो मैंने बताया ना, अगर ये स्पीड हमें देखनी है तो हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखेंगे, यानी बहुत कम टाइम पे देखेंगे। और ये स्पीड कौन मेजर करता है, ठीक है, स्पीडोमीटर ऑफ व्हीकल विल ऑलवेज मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड।
तो व्हीकल के अंदर स्पीडोमीटर होता है, वो हमेशा कौन स्पीड को मेजर करता है बच्चों? इंस्टेंटेनियस स्पीड को। तो स्पीडोमीटर जो मेजर करता है वो किसको मेजर करता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड को। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़े स्पीड और टाइप्स ऑफ स्पीड। अब इस पे आप इन फॉर्मूले के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल है बुक्स, जो भी NCERT जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल है, आप इजीली उनको सोल्व कर सकते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। बी सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।